समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सीधे सीधे अखिलेश यादव ने निशाना साधा है न सिर्फ बीजेपी सरकार पर बल्कि कांग्रेस को भी घेरते हुए कहा है कि दरअसल ये जो कुछ भी कार्रवाई उनके करीबियों पर हो रही है वो उन्हें डराने के लिए हो रही है। कांग्रेस भी यही क्या करती थी अपने समय में। जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ यहाँ पर आईटी की छापेमारी चल रही है। मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और राजीव राय सपा के प्रवक्ता इनके घरों में, जिसमें से मनोज और जैनेंद्र काफी करीबी अखिलेश के। जैनेंद्र ओएसडी रहे हैं जब अखिलेश सीएम थे। इसके अलावा अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर कहा है कि अपने टाइम पर कांग्रेस भी सालों से यही काम करती थी, सेंट्रल एजेंसीज का यूज करती थी और अब ठीक भाजपा भी वही काम कर रही है। उन्होंने कहा ये बस शुरुआत है। चुनावी मैदान में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है और आने वाले कल में आप सीबीआई को भी देखेंगे, ईडी को भी देखेंगे। तो अखिलेश का एक कहना साफ है कि अभी ये बस शुरुआत है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है उससे बीजेपी घबरा गई है। यह अखिलेश यादव का कहना है। फिलहाल आईटी की रेट्स अभी भी चल रही, किन जगहों पर चल रही है? मैनपुरी में चल रही है जहां मनोज यादव का आवास है, मऊ में चल रही है जहां राजीव राय का कैंप कार्यालय है और आवास है। हालांकि राजीव राय ने कहा है कि वो लोगों की मदद करते हैं, उनकी रेट चल रही है, उनको नहीं पता क्यों रेट चल रही है। इसके अलावा लखनऊ में चल रहा है। जैनेंद्र यादव अंबेडकर पार्क के निकट उनका आवास है, वहां पर चल रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर रेट करनी थी तो कुछ महीने पहले क्यों नहीं हो गई? इनपुट तो पहले से भी होना चाहिए था अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा, पर चुनाव, क्योंकि 2 महीने बाद यूपी में चुनाव है, इसलिए रेड हो रही है। और जो रूलिंग बीजेपी है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। एक बड़ा आरोप सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया है। रायबरेली में रथ यात्रा एक तरफ निकाल रहे हैं तो वहीं से उन्होंने आक्रमण किया है। तो ये अब देखना होगा कि इनकम टैक्स की रेड में जिन जिन जगहों पर हो रही है, जिसमें सपा के प्रवक्ता राजीव राय और 2 अन्य लोग जो अखिलेश के खासा करीबी हैं, इनके यहाँ से क्या कुछ निकलता है या नहीं। पर फिलहाल एक तरफ से नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।